और यूट्यूब चैनल द लर्निंग बीएससी बे के वाई। तो इसके पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो है मिल चुका है, जिसमें हम माउथ और ओरल कैविटी के बारे में पढ़े हैं। तब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टंग के बारे में, जीभ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टंग में इंट्रोडक्शन कि सभी कशेरुकियों में जीवा पाई जाती है। सभी की जीवा भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जो कि माउथ में दांतों के बीच में या चोंच के बीच में स्थित होती है। तो फर्स्ट पॉइंट करके लिखना कि साइक्लोस्टोम में जीभ मोटी तथा मुख गुहिका के फर्श पर उपस्थित होती है। इसकी जीभ पर श्रृंगीय दंत उपस्थित होता है। मछलियों में प्राथमिक प्रकार का, मछलियों का टॉपिक अलग करके सेकंड पॉइंट करके लिखेगा। मछलियों में जीभ प्राथमिक प्रकार की होती है। यह मुख गुहिका के फर्श पर एक विकसित मांसल वलन फ्लैसी फोल्ड के रूप में पाई जाती है। पेशी अनुपस्थित होने के कारण जीभ अचल होता है। अस्थीय मछलियाँ यानी बोनी फिश में जो है कुछ प्रजातियों में जीभ के ऊपर संवेदीग्राही उभार तथा दांत उपस्थित होता है। अब एम्फीबिया उभयचरों में प्राथमिक जीवा चिपचिपी होती है। जलीय उभयचरों की जीवा मछलियों के समान होती है। स्थलीय उभयचरों की जीवा गतिशील होती है। स्थलीय और जलीय दो प्रकार के पाए जाते हैं, जिन्हें उभयचर कहा जाता है। तो जलीयों में अलग और स्थलीयों में अलग होता है। जीभ मुख गुहिका के ओरल कैविटी के फर्श में मांसल वलन के रूप में विकसित होती है। मेढक टोड में जीभ का अग्रभाग फर्श से जुड़ा होता है। मेढक और टोड में आपने देखा होगा, उनकी जीभ जो है थोड़ी लंबी होती है और फर्श से जुड़ी होती है। इनके द्वारा ही ये कीड़ों को प्राप्त करते हैं। पश्चशिरा मुक्त तथा द्विशाखित होता है। यह शिकार पकड़ने में सहायक होती है। अब रेप्टाइल्स का देखेंगे। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप में तो छिपकली, लिजार्ड तथा सर्प स्नैक्स मेन रेप्टाइल्स यही होते हैं, जिनमें जीभ में आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं तथा अंदर कर सकते हैं। इनकी जीभ द्विशाखित होती है। कछुए तथा मगरमच्छ यानी टर्टल और क्रोकोडाइल जीभ बाहर नहीं निकाल सकते। इनका जीभ बाहर नहीं निकाल पाते हैं, कछुए और क्रोकोडाइल में। फोर्थ पार्ट है पक्षियाँ, बर्ड्स की जीभ में द्विशाखित होती हैं। इनकी वलन फोल्ड नहीं हो पाती। इनकी जो है जीभ जो है वो फोल्ड नहीं हो पाती है। इनकी ऊपर की सतह पर श्रृंगीय आवरण हॉर्नी एनवेलप होती है तथा नुकीले कांटों के समान प्रवर्ध होते हैं। पेशी अनुपस्थित होने के कारण यह अचल होती है। उसके बाद फिर मैमल्स का पॉइंट करके लिखिएगा कि मैमल्स में जीभ अत्यधिक विकसित पाई जाती है। इसमें जो है स्वाद की कलिकाएँ टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, क्योंकि मैमल्स जो है टेस्ट जो है पता कर सकते हैं कि कौन से फूड का टेस्ट कैसा होता है। ये हमें अच्छे से इसमें पता चलता है। इसलिए मैमल्स में जो है टंग का जो है अत्यधिक विकसित है। पेशी उपस्थित होती है जो जीभ के गतिशील बनाती है। जीभ के नीचे म्यूकस झिल्लियाँ म्यूकस ग्लैंड से एक पेशीय वलन म्यूकस फोल्ड बना होता है, जिसको जीभ फ्रेनुलम कहते हैं। तो ये है टंग के बारे में। अब हम सेकंड टॉपिक देखते हैं, टीथ यानी दांत। तो दांत जो है सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि मनुष्यों में 32 दांत होते हैं और मैमल्स है, ये स्तनी है। और अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से दांत उपस्थित होते हैं। किसी के दांत नुकीले होते हैं तो किसी के दांत जो चबाने में आसान होते हैं उस प्रकार से होते हैं। तो ये है एक स्ट्रक्चर ऑफ कैनल टीथ। तो जो है स्ट्रक्चर आप देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसका डायग्राम बना लीजिएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले इनेमल है, डेंटाइन है, ये इनेमल, ये डेंटाइन, ये गन, ये जो है पल्प कैविटी है, ये है लॉव बोन, ये जो है ये सीमेंट है और ये है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन है। तो ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर टीथ का। तो टीथ जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एपिडर्मल टीथ और डर्मल टीथ। एपिडर्मल टीथ होते हैं, यहाँ कड़े नुकीले शंक्वाकार संरचनाएं होती है। साइक्लोस्टोम तथा उभयचरों के लार्वा टैडपोल लार्वा में पाए जाते हैं। स्तनियों में डक बिल्ड प्लेटिपस पाए जाते हैं। डर्मल दंत यानी कि डर्मल टीथ, यह एगेंथा समूह को छोड़कर सभी कशेरुकियों में पाए जाते हैं। यह आंशिक डर्मिस तथा आंशिक एपिडर्मिस के उत्पन्न होते हैं। तो दांत का स्ट्रक्चर जो है ये दिया हुआ है, संरचना जो है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ करके। इसमें आपको देखिए सभी कशेरुकीय प्राणियों में दांत की संरचना एक समान होती है एवं प्रारूपिक दांत में 3 भाग में होते हैं। शिखर होता है, यह मसूड़ों का ऊपरी भाग होता है, ये एक पॉइंट करके लिखना। सेकंड पॉइंट लिखना गर्दन नेक, यह मसूड़ों के अंदर बंद भाग होता है। फिर थर्ड पॉइंट जड़,
यह सब जबड़े की अस्थि की कुपिका में रहता है। यह जड़ एवं गर्त मध्य रक्तवाहिकाएं या कुपिकाएं झिल्ली होती है। संपूर्ण दांत में पल्प कैविटी यानी पल्प गुहिका होती है। इसमें संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, रक्तवाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, तंत्रिकाएं, नर्व सिस्टम की बनी मज्जा होती है। यह ओडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। दांत एक कड़े पदार्थ डेंटाइन का बना होता है। दांत के शिखर भाग पर एक ड्रिन एनेमल रहता है, यह सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो हमको जो है इसमें बताना है कि वर्टिब्रेट्स में दांत कैसे होते हैं, तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार इसे देख लीजिए इसमें लिखा क्या हुआ है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अगर आपको बढ़ाना है नोट्स को तब आप इसको लिखिए, वरना इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि वर्टिब्रेट्स में किस प्रकार से तीत जो है पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं तीत किस प्रकार पाए जाते हैं। तो एम्फीबिया में दांत जो है शंकुकार, कॉर्निकल, बहुबारदंती, पॉलीफ्यूडोंट, समदंती, होमोडोंट होते हैं। टोड ब्यूको में दंत अनुपस्थित होता है। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में दांत शंक्वाकार होते हैं। इनेमल अधिक होती है इसमें। सर्पों में मैक्सिलरी दंत विष दंत के रूप में विकसित होते हैं। कछुओं में अनुपस्थित अधिकांश सरीसृपों में दंत समदंती तथा बहुबारदंती होता है। स्नैक्स में जो है, स्नैक में ना जो विष दंती बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है कि उनके जबड़ों से जो है अटैच होता है विष ग्रंथि जो है दांतों से, जिससे कि इसके काटने से जो है जहर पूरे शरीरों में फैलते हैं। बर्ड्स में टीथ अनुपस्थित होते हैं। ये पॉइंट करके आप इसको लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। मैमल्स का एकिडीना, प्लेटिपस व्हेल को छोड़कर सभी दांत विषम दंती द्विबारदंती प्रकार के होते हैं। दांत प्री मैक्सिलरी मैक्सिला दंतिक अस्थियों पर पाए जाते हैं। इतना बस लिखना है इसमें। मैमल्स में जो है पाया जाता है दांत, आपने खुद देखा होगा, दो द्विबार होता है। फर्स्ट जो है दूध का दांत कहलाता है। उसके बाद जो दांत आते हैं वो जो है हमेशा के लिए रहते हैं, और उसके बाद अगर वो दांत टूट जाते हैं तो उसके बाद फिर दांत नहीं आते हैं। ये है दंत सूत्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आप लिख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे के टॉपिक में आपको मैं फेरिंग्स, इसोफिगस और स्टमक के बारे में बताऊंगी। इसका जो है डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इसका डायग्राम मैं अपने नोट से बताऊंगी कि इसका डायग्राम आप किस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें लीवर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जूलॉजी के सेकेंड ईयर के नोट्स प्रिपेयर करके मिले। ये जो है नोट्स जो है बाकी के बायोलॉजी के लिए भी काम में आ सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल टॉपिक्स है सेकेंड ईयर में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।